तो कैसे हो मेरे नादान परिंदो, कैसे हो? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या कर रहे हो सब कोई? कैसा रहा आज का दिन? मेरे ख्याल से कल का क्लास सबने देख ही लिया होगा। कुछ और किसी का छूट गया हो, क्लास नहीं किया हो, वो आज जाके क्लास कर ले। ठीक है। तो आज हम अपने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। कल था हम लोग का डे 1, आज हम लोग का डे 2। क्या है? डे 2। ठीक है। क्लास 9th वालों मेरे नादान परिंदों, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका। तो क्या शुरू करें? शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। कल की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया था। क्या सबने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया? व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया? जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर लो। या बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी वाला करके, बायोलॉजी वाला RKY करके एक इंस्टा आईडी है, उसको फटाफट फॉलो कर लो। फॉलो करके मैसेज करो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। या तो आप लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल में जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, जहां पे आपको रोज DPP, पैनल नोट्स, क्लास नोट्स तीनों मिलेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। टॉपिक बी कवर्ड, टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक टू बी कवर्ड। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पहला सेल थ्योरी देखेंगे हम लोग। दूसरा देखेंगे सेल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑफ बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ सेल। फिर डिफरेंट शेप ऑफ सेल, डिफरेंट साइज ऑफ सेल। ये 4 चीज आज हम देखेंगे। ठीक है। रेडी हो? चलो आज पहला चीज देखते हैं। फिर पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे? सेल थ्योरी। क्या देखेंगे? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, थ्योरी 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 थ्योरी। ओके। रेडियो सेल थ्योरी देखने के लिए सेल थ्योरी का हिंदी को बता दो मुझे। मैंने लिखाना ही भूल गया हिंदी से, सॉरी, मुझे माफ कर दो। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। क्या? कोशिका सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग अब। तो कोशिका सिद्धांत में 3 बड़े महान आदमियों के नाम आते हैं। पहले स्लाइडन साहब, स्लाइडन साहब 1838 में यानी 1838 में इन्होंने बताया ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड बाय सेल ऑफ सेल या बाय सेल वही है। फिर हिंदी में इसको पढ़ते हैं, सभी पौधे पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। तो बाबू ये बात हम लोग पहले भी जान चुके थे कि सभी पौधा जो है ना वो कोशिका से मिलकर बना है। सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये किसने बताया? हमारे स्लाइडेन साहब ने। ठीक है। स्लाइडेन साहब ने बताया कि ये एक बोटनिस्ट थे। क्या थे? बोटनिस्ट थे। इसलिए इन्होंने क्या बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर पौधों की संरचना इन्होंने बताया। स्लाइडेन ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे पौधे के उत्तक का अध्ययन किया, जिससे उन्होंने यह पता चला कि उन्हें उन्हें यह पता चला कि सभी पौधे अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी पौधे, बहुत तरह का पौधा लो, मान लो कि है, और एक ही मेरा माइक है, ठीक है, और एक ही मेरा ये है। तीनों अलग अलग चीज से बना कि नहीं बना है? ये कागज से बना है, ये रुई से बना है, ये कुछ चीज से बना है, कोई मेटल वगैरह होगा, नॉन मेटल कुछ भी होगा, बट कोई धातु से बना है। क्लियर? ये फाइबर से बना हुआ है। किससे बना हुआ? फाइबर से। तो वैसे ही मान लो ये आम का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये कटहल का पेड़ है। ठीक है। क्या तीनों अलग अलग चीज से नहीं बना होगा? इसको मैं कार्टून बोल दिए, इसको माइक बोल दिए, इसको मार्कर बोल दिए, बोले कि नहीं बोले? मार्कर बोले कि नहीं बोले? वैसे ही पेड़ का भी नाम अलग अलग,
मतलब अलग अलग कोशिकाओं से वो बना हुआ है, समझा। अब कोशिका अलग हुआ तो उत्तक ऑटोमेटिक अलग होगा। कोशिका अगर अलग हो गया तो उत्तक भी तो अलग होगा। अब बोलेगा सर स्लाइडेन साहब थे कौन, तो देख लो इनका प्यारा सा चेहरा, स्लाइडेन साहब का, ये है इनके स्लाइडेन साहब, देख लो कौन है ये, स्लाइडेन साहब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। को पूछ देगा स्लाइडेन साहब ने कब बताया था कि सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा कि स्लाइडन ने कब बताया था कि सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो क्या बोलोगे, 1848, सॉरी 38, 1838 यानी 1838 में बताओगे कब, 1838 में। या फिर ऐसे पूछ देगा स्लाइडन ने 1838 में क्या बताया, तो क्या बोलोगे कि उन्होंने बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट दोगे, फिर लिखोगे कि उन्होंने बताया, एक और चीज बताया कि सभी पौधे अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर, इनका क्लियर हो गया स्लाइडर साहब ने। अब पढ़ते हैं 1839 जो कि स्वान के द्वारा, दिया गया था। स्वान के द्वारा 1839 में क्या दिया गया, सेल थ्योरी। 1839 में दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया, लेकिन उससे पहले ये बोटनिस्ट थे, क्या थे, सही जूलॉजिस्ट थे, ये प्यारे से आए थे हमारे, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की, इसमें रेड पेन चलेगा, एक रुक जाना। स्वान ने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे की तरह ही जीव भी कोशिकाओं से बने होते हैं, और इस प्रकार उन्होंने कोशिका सिद्धांत को सभी जीवों पर लागू किया। इन्होंने भी रिसर्च किया, खोज किया और बताया कि पौधे के तरह ही, तो एक पौधे के तरह ही यानी पेड़ के तरह ही जीव भी यानी जानवर भी कोशिकाओं से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने, कोशिकाओं से मिलके बने, और बहुत सारी कोशिका, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं। संरचना, फिर इन्होंने एक संरचना की खोज की थी। उन्होंने पशु कोशिका मतलब जंतु कोशिका की पतली और बाहरी परत, पतली बाहरी परत की पहचान की, जिसे अब हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या है ये हम आगे की क्लास में जानेंगे। अभी हम इतना जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने की थी, स्वान ने। किसने की थी, स्वान ने। इन्होंने खोजा कि जो जंतु कोशिका है उसके बाहर में कोई पतली सी परत है। क्या है, पतली सी परत है। जैसे आपके घर में कोई डब्बा आता होगा, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, कर लेना, कोई डब्बा आता होगा तो उसके चारों ओर पतला सा प्लास्टिक होगा, क्या होगा, प्लास्टिक होगा। उसी टाइप का जंतु कोशिका में चारों ओर लिपटा हुआ था, तो उसका खोज किया और उनका नाम, उस चीज का नाम क्या रखा, प्लाज्मा झिल्ली, क्योंकि अभी हम उसी के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, क्योंकि हम आगे क्लास में प्लाज्मा झिल्ली को डिटेल में पढ़ेंगे, मे बी कल का ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे स्वान साहब ये थे। अब दिक्कत ये आ गई ना बाबू, सबने सब चीज तो बता दिया, सबने सब चीज तो बता दिया, लेकिन किसी ने ये तो नहीं बोला, इन लोग का कहना था, इन दोनों का कहना था जो कोशिका बनती है ना वो अपने आप बन जाती है, अपने आप, गॉड गिफ्टेड। क्या अपने आप कोशिका बन सकती है, नहीं। फिर इन दोनों को बात को गलत साबित करते हुए हमारे सामने आए ये वहां से रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जी हमारे सामने आए। इन्होंने कहा नहीं, कोशिका अपने आप नहीं बनते हैं, कोशिका बनते हैं ओमिस सेलुला
ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब सर ओमनिस सेलुला ई सेलुला है क्या? ये तो मेरा माथा ही घुमा दिया। देखो समझाता हूं, समझने का प्रयास करो। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको हिंदी में समझ लीजिए, कोशिका विकास का सिद्धांत। सबसे मेन और जो अभी तक चल रहा है सेल थ्योरी, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछ दे सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, क्या बताओगे? रुडोल्फ विर्चो ने। क्या बताओगे? रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने, कहा गया पॉइंटर मेरा? यहाँ। उन्होंने कोशिका सिद्धांत में तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जोड़ा, ओमनिस ओमनिस सेलुला ई सेलुला जोड़ा। क्या जोड़ा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। देखो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब जो भी कोशिकाएं पहले से है ना, पहले से, जैसे मान लो कोई भी कोशिका पहले से, उसी से एक न्यू कोशिका बनता है। और कैसे बनता है? कोशिका विभाजन करके। कोशिका विभाजन करके। कोशिका विभाजन परसों की क्लास में बताएंगे कोशिका विभाजन क्या होता है। चलो कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, रुको एक और को। हाँ, अमीबा के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। अमीबा को दो भागों में बढ़ जाता है, बढ़ता है कि बनता है? जैसे कि ये पेपर अब बोल देगा कैसे बना। क्या बोलोगे? ये मान लो एक पूरा कोशिका है, ये विभाजन कर लिया। क्या कर लिया? विभाजन कर लिया, दो भागों में बढ़ गया, दो कोशिका बन गया। समझा कि समझा? इसी को बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला को जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे उस टाइम इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? डिटेल में। ठीक है? उस टाइम चला था ना कोशिका सिद्धांत कि कोशिका मतलब खुद से बनते हैं, कोशिका जो लिखा हुआ है उस समझाते बात को यहाँ से। इसने उस समय प्रचलित स्वतः स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। उत्पत्ति को गलत साबित कर दिया कि कोशिका स्वयं नहीं बनता है, उसको बनना पड़ता है। और किससे बनता है? पुराने कोशिका से। किससे? पुराने कोशिका से। समझा? समझा कि नहीं समझा? अब आगे क्लास बढ़ने से पहले हमको ये बताओ, कल का क्लास कौन कौन रिवीजन करके आया? जो रिवीजन करके नहीं आया है सुन लो, मेरा क्लास में आने से पहले पिछला क्लास को रिवीजन करके आओ। क्या करके आओगे? रिवीजन करके आओगे। और अगर जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके माता पिता अगल बगल है ना, उनसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चे पे ध्यान दें। आई जस्ट टॉकिंग, बट मैं क्लास में आओगे ना बाबू तो रिवीजन करके आया करो, तब समझ में आएगा। रुडोल्फ विर्चो कब दिया था सेल थ्योरी? 1855 में। ठीक है? 1855 में सेल थ्योरी दिया, ये सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, छोटा छोटा क्लास ही रखेंगे, बट विश्वास रखिए समय पर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। कई कई इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, बट कल से उसको हिंदी में भी लिख के लाएंगे। थोड़ी मेरी गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा है सब पे, बट अधिकतर चीज मैं हिंदी में लिख के लाया हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। सेल यानी कोशिका। अरे भाई साहब, ये तो मैंने गलती कर दिया का? कुछ गलती नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में नोट्स तो आपको मिलेगा ही ना। यूनिसेलुलर। क्या? यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका। मैं लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है? एक कोशिकीय। नहीं, राइटिंग में तो नहीं बैठ रहा है।
चलो एक मिनट दे, मैं कहीं तो मिस कर रहे हैं, कहीं तो मिस कर रहे हैं, मेरा स्लाइड ही गड़बड़ हो गया हमको लग रहा है। कहाँ गया मेरा स्लाइड? चलो हटा, कोई नहीं, हाथ से लिखते हैं। लेकिन हाथ से तो लिख देने से मैं लिख दूंगा, बट मैं लिखता हूँ। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका, कोशिका, एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दो बातें, मतलब ये दो भागों में बांट सकते हैं। सेल के नंबर के हिसाब से हम दो भाग में बांटते हैं, किसको? ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जंतु को। जंतु को दो भागों में बांटते हैं। पहला यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक कोशिका बहुकोशिकीय समझ गए। अब एक कोशिका बहुकोशिकीय क्या है वो हम आगे समझते हैं, ठीक है। देखो, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, यूनि मतलब सिंगल, यूनि मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक, एक, ठीक है। तो उसको पैड में सही लिखाएगा। यूनि मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल से बना होता है। किससे बना होता है? एक ही सेल से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। तो कोई बैक्टीरिया है, ये अमीबा है, और ये पैरामीशियम है। ये सब एक ही कोशिका है। क्या है? एक ही कोशिका है। इसमें जितना भी होता है ना काम, जितना भी काम है, जितना भी खाना खाना, पाचन करना, शोषण करना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, वो एक ही कोशिका मतलब एक ही शरीर से करता है। जैसे कि मान लो ये अमीबा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये पूरा एक ही कोशिका है। क्या? एक ही कोशिका है। इधर से खाएगा, इधर से निकालेगा, यहाँ पचाएगा, सब कुछ काम करेगा। ये पूरा एक ही कोशिका है ना, एक ही कोशिका में हो रहा है। अब बहु कोशिका में क्या होगा? बंट जाएगा। कुछ काम देगा इसको दे, कुछ काम उस कोशिका को, और कुछ काम उस कोशिका को। बोलेगा चलो तुम खाना खाओ, तुम पाचन करो, तुम ये करो। वो किस में होगा? बहु कोशिका में। बट क्या एक कोशिका में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एक कोशिका में जो भी करना होगा एक ही कोशिका को करना होगा। तो जब भी पूछेगा एक कोशिका क्या है, इतना छाप देना, फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। क्या? बहुकोशिकीय। कल से ध्यान रखेंगे, पूरा पूरी देख के आएंगे थोड़ा। मल्टी सेलुलर मतलब, मल्टी मतलब मेनी, मल्टी मतलब मैनी, देखो लिखे हुए भी हम। मल्टी मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत, मल्टी मतलब बहुत, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना। किससे बना? बहुत सारे कोशिका से। तो मैं लिखा ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कोशिका से ज्यादा है उसमें। जैसे बताता हूँ, हम लोग इंसान, इंसान में खाते मुंह से, मुंह की कोशिका खाएगा, दांत की कोशिका को चबाएगा, जो भी हमारा आंत है उसको पचाएगा, अवशोषित करेगा, और हाथ की कोशिका से हम लिखेंगे और भी काम करेंगे। तो क्या सब काम बटा हुआ है ना? सब काम बटा हुआ है। आप नाक की कोशिका से सांस लेंगे, फेफड़े की कोशिका उसको फिल्टर करेगा, और ब्लड की कोशिका उसको हर कोशिका तक पहुंचाएगा। काम बट गया है। और क्या एक कोशिका में बटेगा? नहीं बटेगा। एक कोशिका में सब काम एक ही कोशिका को करना होगा, वो कोशिका में सब काम बढ़ जाएगा। अब एक कोशिका कैसे याद करेंगे, बहु कोशिका कैसे याद करेंगे? सिंपल सा, एक कोशिका मतलब एक कोशिका जीव मतलब एक कोशिका का बना है।
बहुकोशिकीय जीव मतलब बहु कोशिका से मिलकर बना है। किससे बना है? बहु कोशिका मतलब बहुत सारा कोशिका। बहु मतलब गांव घर वाला बहु नहीं, बहु मतलब बहुत सारा कोशिका। समझा? तीसरा एग्जाम्पल हमारा प्लांट है, पेड़। पेड़ में भी बहुत सारा कोशिका होता है। और एनिमल मतलब जानवर, जानवर में भी बहुत सारा कोशिका से बना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम डिफरेंट साइज पे चलते हैं, डिफरेंट साइज और शेप शेप पे। डिफरेंट शेप्स ऑफ शेप। ठीक है, डिफरेंट शेप्स पढ़ते हैं। शेप्स क्या सर? मतलब शेप्स मतलब आकार, शेप्स मतलब आकार। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शेप्स मतलब आकार। आकार। डिफरेंट मतलब अलग। मैं लिख दो क्या? अलग अलग। जो पिछली क्लास से तो बढ़िया है ना राइटिंग। मैंने बोला ना, जैसे जैसे हाथ बैठेगा इस बोर्ड पे ना, राइटिंग बढ़िया होती जाएगा। अलग अलग आकार की कोशिका। अलग अलग आकार की कोशिका। ठीक है, इसे बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में, अलग अलग आकार की कोशिका कैसे होता है। डिफरेंट शेप ऑफ सेल, डिफरेंट आकार की मतलब अलग अलग आकार की कोशिका। पहला स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का जो कोशिका था, स्मूथ मसल, वो धुरी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? धुरी के आकार का। फिर रेड ब्लड सेल। कैसा? रेड ब्लड सेल। गोल और द्विकोणीय। द्विकोणीय कैसा होता है? बताता हूं। मान लो ये गोल है, मान लो ये गोल है, और बीच में चिपटा हुआ है। कैसा चिपटा हुआ है? इस तरह का। आप देखने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा इस तरह का हुआ है, चिपटा हुआ है। गोल है, लेकिन ये पूरा गोल है, बीच में चिपटा हुआ है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। देखिए, अब देखने का मिल रहा होगा किस तरह से चिपका हुआ। देखिए चिपटा हुआ है ना, ये पूरा गोल और चिपटा हुआ है। समझे? इसी तरह वो चिपटा हुआ होता है। कैसा होता है? चिपटा हुआ होता है। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं हम लोग? आगे बढ़ते हैं। ओवम। ओवम यानी एग। ओवम हमेशा महिलाओं में और लड़कियों में ही पाया जाता है, ये लड़कों में नहीं पाया जाता है। ओवम सेल जो है, यानी एक सेल जो है, वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। गोलाकार होता है। गोल है, देखो गोल है कि नहीं है? इसके ऊपर जो दिख रहा है ना, ये व्हाइट व्हाइट धागा, ये स्पर्म है। क्या है ये? स्पर्म है। हम आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर देखिए न्यूरॉन। न्यूरॉन हमेशा लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा। कहा गया मेरा पॉइंटर? हाँ, न्यूरॉन कैसा होगा? लंबा होगा। लंबा होगा और ब्रांची होगा, मतलब ब्रांच, टहनियों की तरफ फैला होगा। पेड़ में देखिए टहनी, ब्रांच, टहनी, वैसे ही ये टहनी की तरफ फैला होगा, पूछ की तरह। ई आगे में कहा है? आगे में कहा है? न्यूरॉन, और पीछे का है पूछ उसका। ई लहराएगा। ठीक है, समझ गया? उसके बाद स्पर्म सेल। स्पर्म सेल को देखिए इस तरह का, देखिए कुछ आपको इस तरह का देखिए दिख रहा है। आगे इसका मुंडी चौड़ा होगा और पीछे पतला होगा। ठीक है, फिर फैट सेल। फैट सेल देखिए गोल है, गोल है, गोल है, गोल है। गोल है कि नहीं है? तो डिफरेंट शेप होता है कोशिका का। ठीक है, आप इतना का ही कोशिका का सेल अगर शेप याद कर लेंगे, आकार याद कर लेंगे, एग्जाम में लड़ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा एक वन शॉट लेंगे, पूरा चैप्टर पूरा हिंदी में रिविजन करेंगे। उसके बाद एक और क्लास लेंगे, उसमें इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और सब्जेक्टिव, वो बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑफ शेप पढ़ लिए, अब डिफरेंट साइज पढ़ते हैं। डिफरेंट साइज ऑफ शेप, इसमें चार ही को याद करने बोलेंगे। पहला, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? पीपीएलओ। क्या है? पीपीएलओ। पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका। क्या है? सबसे छोटी कोशिका है कि नहीं है? सबसे छोटी कोशिका। उसके बाद
लार्जेस्ट लिविंग सेल, लार्जेस्ट लिविंग सेल मतलब सबसे बड़ी जीवित कोशिका क्या है? ओस्ट्रिच का अंडा, ओस्ट्रिच का अंडा कहा गया, ओस्ट्रिच का अंडा मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये ह्यूमन बॉडी की बात करें, मतलब मानव शरीर की, मानव शरीर, मानव शरीर की बात करें तो ओवम एक सेल और स्पर्म सेल, सबसे बड़ी कोशिका ओवम सेल और सबसे छोटी स्पर्म सेल, ठीक है। अब इसका कल हम क्लियर, कल ह्यूमन बॉडी के बारे में जो भी इसका सेल है, कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? डिटेल में। ये दो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज जानिए ये दो कोशिका ही मेन होती है किसमें? एक मनुष्य के शरीर को बनाने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास यही तक है। कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में जाकर नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। आज आपको डीपीपीएस मिलेगा और उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। और जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े जल्द से जल्द जुड़ जाए। जुड़ने का तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू। थैंक यू मेरे कौन से आर्मी बताओ? थैंक यू मेरे टाइगर आर्मी। बाय। सब रिवीजन करके आना।